नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हैप्पी गुड़ी पाडवा टू यू ऑल। हिंदू नववर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ हो रही है, तो हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके पोर्टफोलियो में सदा हरियाली बनी रहे, आपका पोर्टफोलियो रोज ग्रो करे। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा पे, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लिए हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए और ग्लोबल क्यूज कैसे रहे हैं आज के दिन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी आगे बढ़ने से पहले से आप सबसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो को देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। कल के दिन काफ़ी अच्छा काम हुआ, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि कल मार्केट में कहीं भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव क्यूज़ नहीं थे। कल मार्केट अच्छा होना चाहिए था। तो सुबह जब मार्केट एक बार ऊपर खुला, तो उसके बाद जो एक पहली सेलिंग आनी थी जो एक्सपेक्टेड थी, वो सेलिंग आने के बाद जो सेलिंग एक बार ऑब्जर्व हो गई, तो उसके बाद दिन में अच्छा काम हुआ कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी। और स्पेशली बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा काम किया। जो हमारा हर्डल था कि 39,500, अगर वो क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी 39,700 या 750 तक जा सकता है, और उसके बाद फिर 850-900 तक जा सकता है। तो वही हुआ, जैसे ही बैंक निफ्टी ने 39,500 क्रॉस किया, 35,700 गया, उसके बाद 750 क्रॉस करने के बाद 900 तक गया है। तो आज के दिन कैसे काम करना है देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में आज के दिन पे जो लेवल बन रहा है, अभी जैसे सिंगापुर निफ्टी से हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम करीब 40 पॉइंट के करीब ऊपर खुल सकते हैं। तो कल का जो निफ्टी का क्लोजिंग था, स्पॉट में दोस्तों मैं जो भी बात कर रहा हूँ स्पॉट के लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ना कि फ्यूचर के लेवल पे। तो आप जो भी देखें वो स्पॉट के हिसाब से देखें। तो कल स्पॉट में निफ्टी जो बंद हुआ करीब 17,105 या 6 के आसपास में बंद हुआ है, और सिंगापुर निफ्टी हिसाब से इंडिकेशन कर रहा है कि 40 पॉइंट के करीब हम अगर तेज़ी होगी। अगर हम सेम सिंगापुर निफ्टी की तर्ज पे 40-50 पॉइंट ऊपर खुलते हैं तो हम करीब 17,150 के आसपास में खुलेंगे। तो अगर 17,150 के आसपास में खुलते हैं तो हमारी कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो दोस्तों 17,150 के अगर आसपास खुलते हैं तो वहाँ से ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है मुझे। 17,150 के बाद पहला रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है मेरा 17,170 पे। तो अगर 17,170 क्रॉस करेगा तो फिर 210 इसलिए बोल रहा हूँ कि 17,200 के कॉल में काफ़ी राइटिंग है, तो वो इतना जल्दी 17,200 के ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी को। और जिस हिसाब से आज यूएस की फेड की मीटिंग है, जिसका डिसीजन रात को आना है, तो उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई एग्रेसिव बाइंग होगी, ऐसा कुछ होगा। तो आज मार्केट एक रेंज में लगता है 17,100 से 17,200 के बीच में। बट अभी भी मार्केट फिलहाल सेल ऑन राइज ही है। अगर ऊपर के लेवल पे हमें बिकवाली के ही ऑप्शन ज़्यादा देखने चाहिए, ना कि बाइंग के। बाइंग अगर करनी है तो 17,000 के आसपास में बाई करना है, जहाँ से हमारा रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होता है। तो अगर 17,000 के आसपास इंट्राडे में अगर आपको डिप मिलती है तो वहाँ पे आप बाई कीजिए, और 16,950 का स्टॉप लॉस है, वहाँ से वापस टारगेट आपका वही 17,100 17,150 के आसपास में बनेगा। और अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव है तो आप सुबह-सुबह एक बार अगर 17,150 160 के आसपास में खुलता है तो वहाँ से एक 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप सेलिंग भी कर सकते हो निफ्टी में, जिसमें आपका नीचे वो टारगेट जो बनेगा 17,100 अगर टूटता है तो 17,050 ये लेवल के आसपास तक निफ्टी आ सकता है। और जैसे मैंने बाइंग के लिए बताया, बाइंग के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो 17,000 से 16,950 ये रेंज में बाइंग करनी है। आप जहाँ पे भी बाई करें वहाँ से एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, वहाँ से आपको एक थोड़ा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। बट आज के दिन कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं लगता है। सेम केस विद बैंक निफ्टी में भी कल जो क्लोजिंग हुई 17,900 के आसपास में बंद हुई, सॉरी 39,900 के आसपास में बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में 40,000 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 40,000 के कॉल पे ही काफ़ी मतलब सबसे बड़ी कॉल राइटिंग जो है बैंक निफ्टी में वो 40,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ही है। तो वो 40,000 इतना जल्दी कॉल राइटर इतना छोड़ेंगे नहीं, वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि वो कैसा होता है। तो अगर समझ लो जिस हिसाब से दिखा रहा है, अगर बैंक निफ्टी किसी कारण में 40,000 40,050 के आसपास में 40,100 के आसपास में ओपन होता है मॉर्निंग में, तब 40,200 के स्टॉप लॉस से बेचिए एक बार बैंक निफ्टी। 40,200 के स्टॉप लॉस से बेचिए, और नीचे साइड में अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए पहला लेवल जो बन रहा है आपका 39,800।
अगर 39,800 ब्रेक करता है तो 39,600 यहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी फिसल सकता है। और अगर आपको बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं करनी है, सेलिंग कम करने में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आपको बाय करना है तो 39,500 के आसपास में बाय कीजिए, या थोड़ा और से नीचे मिलता है। अगर 39,500 ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से 200-300 पॉइंट की और जो डीप आएगी, जो 39,200 के आसपास में बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। तो बाइंग के लिए इंट्राडे के लिए 39,200 का स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर साइड में वापस 39,750, 700 और 39,900 ये लेवल लगते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट साइड में आपको जैसे मैंने बताया 40,100 के आसपास में अगर गैप अप में मिल रहा है तो वहाँ पे आप बेचिए, 40,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, और नीचे साइड में 39,800, 39,650, 600 तक आपको मिल सकता है। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपके आज के दिन स्ट्रेटजी रही। दूसरा, एफआईएस ने कल के दिन भी दोस्तों शॉर्ट्स कवर नहीं किए अपने इंडेक्स में। जो हम लोग लगातार पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईएस काफ़ी हेवली ओवर सेल पोजीशन में बैठे हैं इंडेक्स में, तो कल के दिन भी उन्होंने शॉर्ट ही किया इंडेक्स में, बट उन्होंने निफ्टी में कल थोड़ी बाइंग की। कल उन्होंने जो ट्रेड किया तो निफ्टी में करीब 248 करोड़ की बाइंग की, और बैंक निफ्टी में करीब 376 करोड़ की बिकवाली की। 376 करोड़ सेल किए बैंक निफ्टी में और 248 करोड़ बाई किए निफ्टी में। अब इंडेक्स में उनका जो नेट लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो है वो 8.4 और 91.6 पहुँच गया, जो कल के दिन में 8.6 और 91.4 था, तो 0.2% की थोड़ी इसमें और बढ़ोतरी हो गई है। ये ट्रेंड चेंज होगा, मुझे लगता है कि आज का दिन काफ़ी डिसाइसिव है। आज के दिन अगर यूएस फेड से कुछ पॉजिटिव आता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक बार यहाँ से रैली बन सकती है, और यहाँ से रैली बनेगी तो निफ्टी में कम से कम 1000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट की तेज़ी बनेगी, अगर ये आज के दिन पे यूएस फेड से अच्छे संकेत आते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो। दूसरा चीज़, एक आईटी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा कि जो यूएस में बैंकिंग में प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ के काफ़ी सारे जो छोटे बैंक है वो तकलीफ़ में हैं, और उसके जो बैंकिंग की तकलीफ़ है वो यूएस से बढ़ के अभी यूरोप में भी चल गई है। हालांकि हमारी ये जो तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब कोलैप्स इन एसेंस की जैसे कि उनको घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, या एनपीए का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बैंक की तकलीफ़ में है। इस बार बैंकिंग जो तकलीफ़ में है वो उनके पास लिक्विडिटी की क्रंच है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। उनके पास पैसे लोग निकाल रहे हैं बैंकों से, लगातार छोटे बैंकों से निकाल रहे हैं, और वो पैसा निकल के बड़े बैंकों में जा रहा है, या फिर बैंकों से पैसा निकल के बॉन्ड्स में जा रहा है। तो अगर ये बैंक तकलीफ़ में आएंगे, अभी कैसा हो रहा था कि मतलब बैंक तकलीफ़ में आ रहे थे तो हमारे आईटी स्टॉक ले रहे थे, आईटी स्टॉक्स में इतनी गिरावट नहीं आ रही थी। लेकिन अभी आईटी के स्टॉक्स आपने देखा होगा तो पिछले एक हफ्ते जैसे से लगातार आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, और आईटी इंडेक्स हमारा करीब अपने ईयर लो के आसपास में आ गया है। तो उसमें एक कारण आपको डेटा देना चाहूँगा, जैसे आईटी स्टॉक्स होते हैं, आईटी स्टॉक्स में उनका जो रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होता है बीएफएसआई। अब बीएफएसआई क्या है? बीएफएसआई मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, जो उनको इंश्योरेंस, इन सेक्टर से जो उनको रेवेन्यू आता है। तो वो आपके साथ में एक डेटा देना चाहूँगा, इसमें अगर बीएफएसआई से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसमें टेक महिंद्रा का जो टोटल रेवेन्यू आता है, टोटल रेवेन्यू का 16% बीएफएसआई से आता है टेक महिंद्रा का, एचसीएल टेक का 20% आता है, इन्फोसिस का 29% आता है, साइट्रस का 31%, विप्रो का 35%, एलटीआई इन्फोटेक का 37%, टीसीएस का 38%, कोफोर्ज का 53% और एम्फेसिस का 62%। ये जो मैंने डेटा आपके सामने रखे, ये हमारे जो आईटी स्टॉक्स हैं इनके ये इतना टोटल रेवेन्यू का शेयरिंग बीएफएसआई से आता है, तो इसलिए आईटी स्टॉक्स थोड़े आपको आजकल तकलीफ में दिख रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ख़राब होती है बैंकों की ग्लोबली, तो उसके साथ में ये हमारे जो आईटी स्टॉक्स है ये भी काफ़ी तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तकलीफ में है तो वो जो उनका बिजनेस है, वो रेवेन्यू जो भी आपको कर रहे हैं तो वो उसमें थोड़ी कटौती करेंगे, तो जिसकी वजह से ये इनके में भी प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आ सकती है। इसलिए आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। मैंने सोचा आपके साथ में डेटा थोड़ा शेयर करूं कि अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आईटी स्टॉक्स क्यों इतने गिर रहे हैं, प्रॉब्लम तो बैंकिंग में है, आईटी स्टॉक्स क्यों इतने गिर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको आइडिया आएगा कि आईटी स्टॉक्स इस समय जो गिर रहे हैं क्यों गिर रहे हैं, वापस ये आईटी इंडस्ट्री वापस लाइफ हाई लो के आसपास क्यों आ गया है।
तो देखते हैं दोस्तों, अभी आज के दिन तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में जो थी। प्लस इसके अलावा दोस्तों आप इस पे देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, उसने 26 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड में हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का काफ़ी अच्छा शेयर है, जो सबसे बड़ी होल्डर है वेदांता है। तो वेदांता को उसमें डिविडेंड से करीब 7,000 करोड़ का डिविडेंड मिलेगा। जो वेदांता को उनके जो डेप्थ हैं, जो उनका लंदन में जो उनकी मेन कंपनी है, जो उसके ऊपर कर्जा है, तो वो कर्जा पे करने के लिए उनको राहत हो सकती है। तो वेदांता एक पॉजिटिव, वेदांता के लिए आज ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। वेदांता पर नज़र रखिए, वेदांता अच्छा चल सकता है आज के दिन। देखते हैं दोस्तों आज का दिन कैसा होता है। कल फिर हम मिलेंगे सुबह फेड की एनालिसिस के साथ में, कि फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल जी ने क्या बोला, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे मार्केट पे। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।